हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने मेधावी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं एक नए ज़िले को लेकर। आज जिस ज़िले की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है राजगढ़। आज हम जो है राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करने वाले हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो ज़िलेवार सीरीज़ चल रही है इसमें हम ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आप चाहे मध्य प्रदेश का किसी भी लेवल का एग्ज़ाम देंगे उसमें आपके यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और वो अगर आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे देन आप उन क्वेश्चनों के आंसर भी कर पाएंगे, चाहे वो MPPSC का हो चाहे कोई वनडे एग्ज़ाम हो। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा और ये आप लोगों के लिए ही स्पेशल सीरीज़ चलाई यही है, तो इसका बेनिफिट आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। चलिए हम देखते हैं आज सबसे पहले राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि पहले हम 2 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, एक है भोपाल और दूसरा है हमारा जो रायसेन जिला है। ये 2 जिले हम कंप्लीट कर चुके हैं। भोपाल संभाग पहले कंप्लीट करेंगे। अगला जिला भोपाल संभाग का कौन सा होगा ये आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजगढ़ जिला। राजगढ़ जिले की क्या स्पेशलिटी है ये आप ध्यान रखिए। देखिए, राजगढ़ जो है मध्य प्रदेश का एक जिला है जो कि भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। राजगढ़ जो जिला है वो भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। और क्या स्पेशलिटी है इसकी? ये जो भोपाल संभाग का सबसे पश्चिमी जिला है। भोपाल संभाग का राजगढ़ जो है वो सबसे पश्चिमी जिला है। और क्या स्पेशलिटी है इसकी? ये जो है भोपाल संभाग का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं कहां से स्पर्श होती हैं? राजस्थान को स्पर्श करने वाला। देखिए याद रखिए, राजस्थान से स्पर्श करने वाले तो और भी जिले हैं, जैसे कि आपका श्योपुर है, आपका शिवपुरी है, आपका गुना है, ठीक है ना, विदिशा है, राजगढ़ है, अगर है, नीमच है, बहुत सारे, झाबुआ है, अलीराजपुर है, बहुत सारे जिले हैं जो आपके किससे स्पर्श होते हैं? राजस्थान से। लेकिन भोपाल संभाग का एक लौता जिला है राजगढ़। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि भोपाल संभाग का कौन सा जिला जो राजस्थान को स्पर्श करता है, राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है, तो वो कौन सा है? आपका राजगढ़। राजगढ़ की बात और देखें तो राजगढ़ जो है इससे अगर किनारे पे बात करें तो पार्वती नदी जो है राजगढ़ जिले से, कौन सी नदी? पार्वती नदी। पार्वती नदी के तट पर जो है राजगढ़ स्थित है। चलिए देखिए, राजगढ़ का क्षेत्रफल देखें तो ये वैसे कभी क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा, फिर भी नॉलेज के लिए हम देख रहे हैं। 6154 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका क्या है? क्षेत्रफल है। जनघनत्व की बात करें तो 300 व्यक्ति पर किलोमीटर जो है राजगढ़ में निवास करते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से राजगढ़ की जनसंख्या जो है वो अधिक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। साक्षरता दर जो है 61.21% है। मतलब साक्षरता अगर हम देखें, रायसेन डिस्ट्रिक्ट की जो साक्षरता थी वो आपकी 80% समथिंग थी पुरुष और महिला जो थी 64 समथिंग थी, ठीक है ना। अब यहाँ की जो साक्षरता दर है जो कम है, आप इस चीज को ध्यान रखिए। ये साक्षरता दर में मध्य प्रदेश का पिछड़े जिलों में आता है और 44वें नंबर पर मध्य प्रदेश में साक्षरता क्रम में इसका नंबर जो आता है वो 44वें पे है। 44 नंबर का जिला है। लिंग अनुपात यहाँ का अच्छा है, 956 जो है इसका लिंग अनुपात है। इन चीजों को ध्यान रखिए। विधानसभा सीटें यहाँ पर 5 हैं और राजगढ़ की तहसीलें जो हैं वो क्या हैं? 9 तहसील हैं। देखिए अब हम फैक्ट की बात करेंगे। आगे जो स्लाइड में आने वाला है वो आपके महत्वपूर्ण पॉइंट अब स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रसंग पत्रिका का संपादन कहां से होता है? देखिए प्रसंग पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है। प्रसंग पत्रिका का संपादन कहां से होता है? राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से होता है। याद रखिएगा कहां से होता है? राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से प्रसंग पत्रिका का संपादन होता है। जैसे कर्मवीर का कहां से होता है? आप लोगों को पता है कर्मवीर जो पत्रिका है उसका संपादन कहां से होता है? जबलपुर से होता है। इसी तरीके से राजगढ़ से जो है प्रसंग पत्रिका का संपादन होता है, याद रखिएगा। मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला राजगढ़ जो है वो देश का, प्रदेश का नहीं, देश का भी प्रथम जिला है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला जो जिला है वो राजगढ़ प्रथम जिला है, ठीक है ना। वैसे तो देश करता है या स्टेट करता है, इसके बाद जिला जो है जिलेवार प्रस्तुत करने वाला राजगढ़। इसके बाद राजगढ़ में ही ब्यावरा जो है, ब्यावरा जो उसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। यहाँ से बहुत सारे राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, जैसे NH52 है, यहाँ से होकर गुजरता है, महत्वपूर्ण राजमार्ग है। अगर हम देखें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राजमार्ग जो है वो NH46 है। और सबसे छोटा कौन सा है? NH339B
है ना, इन चीजों को याद रखिएगा, ठीक है ना। NH46 और NH339 भी जो है मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा राजमार्ग और सबसे छोटा राजमार्ग है, और जो NH52 है वो कहाँ से गुजरता है, आपके ब्यावरा से होकर गुजरता है, ठीक है ना। इन चीजों को याद रखिए। एक चीज और, राजगढ़ का जो नाम, पुराना नाम हमको देखने को मिलता है कंकीपुर और झंझनीपुर, ठीक है ना। क्या देखने को मिलता है, झंझनीपुर और कंकनीपुर जो है दो हमें नाम देखने को मिलते हैं, क्योंकि बोला जाता है कि राजगढ़ पे पहले भीलों का राज था, उस समय ये जो हैं उनके नाम हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे नरसिंहगढ़ की कुछ विशेषताएं हम आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले हम देखते हैं नरसिंहगढ़ का किला। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नरसिंहगढ़ का किला है, इसको कश्मीर ए मालवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कश्मीर ए मालवा, ठीक है ना। मतलब मालवा का कश्मीर बोला जाता है किसको, नरसिंहगढ़ के किले को। कि बहुत ही सुंदर किला है, पहाड़ी पर, ऊंची पहाड़ी पर जो है एक किला बसा हुआ है। इसका निर्माण जो है परमार राजा, जिनका नाम था रावत परसराम, इन्होंने इस किले का जो है निर्माण करवाया। आज भले ही ये किला जर्जर स्थिति में है, लेकिन अभी भी लोग पर्यटन की दृष्टि से इसको देखने जाते हैं। जो नरसिंहगढ़ का किला है या जो नरसिंहगढ़ शहर है वो जो है सोनार नदी के तट पर बसा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नरसिंहगढ़ का किला या नरसिंहगढ़ किस नदी पर बसा हुआ है। एक हमने देखा राजगढ़ किस नदी पर है, तो राजगढ़ जो है वो पार्वती नदी पर है, और ये हमारा कौन सा है, नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ किस पर है, सोनार नदी पर है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। इसके नीचे ही एक झील बनी हुई है जिसका नाम पारसनाथ लेक है। क्या है, पारसनाथ झील है। याद रखिएगा, नरसिंहगढ़ के किले के नीचे ही, चूंकि पहाड़ी से आपको देखने को भी मिल जाएगी, आप देखेंगे तो वो दृश्य बहुत ही अच्छा दिखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सी झील है, पारसनाथ। अब आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि पारसनाथ झील किस जिले में है, तो किस जिले में आए तो आपको जिले का नाम याद रखना है राजगढ़, और आपसे प्रॉपर पूछ लिया जाए इनमें से नरसिंहगढ़ ऑप्शन हो तो आपको नरसिंहगढ़ ऑप्शन भी लगाना है। तो ध्यान रखिएगा, कश्मीर ए मालवा किस किले को कहा जाता है। जैसे पूछा जाता है ना, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो जो ग्वालियर का किला है उसको हम जिब्राल्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है। उसी तरीके से कश्मीर ए मालवा बोला जाता है किसको, नरसिंहगढ़ के किले को। और क्या क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थल है, देखिए। एक है साका श्याम जी का, क्या है, साका श्याम जी का समाधि है। यहाँ पर साका श्याम जी एक जो थे ऋषि थे, साका श्याम जी, ठीक है ना, उनकी क्या है, समाधि है, ठीक है ना। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा साका श्याम जी की समाधि कहाँ है, साका श्याम जी की समाधि। तो साका श्याम जी की समाधि जो है राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है या नरसिंहगढ़ में, ठीक है ना। एक और महत्वपूर्ण चीज, ये कई बार प्रश्न आया हुआ है, 16 खंबा जो मंदिर है वो कहां पर है, 16 खंबा मंदिर किस जिले में है, तो 16 खंबा मंदिर राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा। और भी चीजें आपको याद रखिए, 16 खंबा कहां पर है, 16 खंबा है आपके राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है एक आध बार और के 12 खंबा कहाँ है, याद रखिएगा 12 खंबा मंदिर कहाँ है या 12 खंबा महल कहाँ है, 12 खंबा महल। तो 12 खंबा जो महल है वो आपका सीहोर जिले में है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। 16 खंबा अगर आए तो वो है आपका राजगढ़ में, और 12 खंबा आए तो वो है आपका सीहोर में। सी के बाद एक 8 खंबा भी देखने को मिलता है, तो 8 खंबा महल जो देखने को मिलता है वो हमें मिलता है विदिशा जिले में। कहाँ पर मिलता है, विदिशा जिले में, ठीक है ना। तो इन चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन आएगा 16 खंबा महल किस जिले में पड़ता है, ये आपको हर बुक में ये सब चीजें नहीं मिलेंगी, तो आप इनको बहुत अच्छे से रट लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद जालपा माता का मंदिर जो वो भी राजगढ़ में है। और एक चीज ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बड़े महादेव और छोटे महादेव का मंदिर कहाँ पर है, तो बड़े महादेव और छोटे महादेव का जो मंदिर है वो भी कहाँ पर है, आपका राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। ध्यान रखिएगा, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है बड़े महादेव और छोटे महादेव का मंदिर, वो कहाँ पर है, आपका राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना। इन फैक्ट्स को याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। मोहनपुरा बांध एक बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है। ये मोहनपुरा बांध जो है
नेवज नदी के किनारे पर है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही प्रमुख नदी है। नेवज नदी नरसिंहगढ़ से ही निकलती है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी नदी राजगढ़ से निकलती है, तो नेवज नदी जो है वो राजगढ़ से निकलती है। इसी पर ही एक बांध बना है जिसका नाम है मोहनपुरा बांध, और ये बांध ज़्यादा पुराना नहीं है, 2018 में इस बांध का निर्माण हुआ, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, तो नेवज नदी पर एक बांध बना हुआ है, वो भी राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उसका नाम क्या है, मोहनपुरा बांध। मोहनपुरा बांध आप याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद एक छापी नदी है, छापी नदी, ठीक है ना। कौन सी नदी का नाम भी छापी है और बांध का नाम भी छापी है, तो छापी बांध जो है वो भी आपका छापी नदी पर राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही है। इसके बाद आता है आपका कुंडलिया बांध, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बांध है। कुंडलिया बांध ये जो है काली सिंध नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, काली सिंध। काली सिंध जो है वो देवास से निकलती है। काली सिंध जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, देवास से, बागली नामक गांव से निकलती है। याद रखिएगा, सोनकच्छ शहर जो है वो काली सिंध नदी के तट पर ही बसा हुआ है। अगला एक और चीज देखने को मिलती है आपको, चिड़ी खो। चिड़ी खो जो है वो आपके राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नरसिंहगढ़ में है। चिड़ी खो कहाँ पर है, नरसिंहगढ़ में, ठीक है ना। याद रखिएगा, चिड़ी खो कहाँ पर है, नरसिंहगढ़ में। चूंकि यह एक लेक है, चिड़ी खो झील है। क्या है ये, झील है, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा चिड़ी खो झील कहाँ पर है, तो चिड़ी खो झील बहुत ही पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये एक लेक है जिसका आप अगर शेप देखेंगे तो एक चिड़िया की तरह दिखाई देता है, चिड़िया के पंखों की तरह जो है इसका शेप दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, चिड़ी खो। और ये वैसे तो पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और ये नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में है। कहाँ पर है, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में है। कहाँ पर है, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में, याद रखिएगा, ठीक है ना। सेंचुरी जो है नरसिंहगढ़, उसमें चिड़ी खो लेक। आगे देखते हैं हम, यहीं पर बाबा बैजनाथ का मंदिर है, ठीक है ना। राजगढ़ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बाबा बैजनाथ का मंदिर है। जैसा कि अभी हमने देखा, नरसिंहगढ़ यहाँ पर एक अभ्यारण्य भी है नरसिंहगढ़ में, जो कि 1978 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1978 में बनाया गया था। और इसी अभ्यारण्य में अभी हमने देखा था कि चिड़ी खो, क्या है, चिड़ी खो झील भी है। इसी अभ्यारण्य का एक प्रमुख दर्शनीय केंद्र है चिड़ी खो लेक। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि चिड़ी खो लेक किस अभ्यारण्य में है, तो वो भी आपको याद रखना है, कहां पर है, आपके नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में है, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। काबरा जो गुफा है, काबरा की गुफा जो है वो कहां पर है, आपके नरसिंहगढ़ या राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना। काबरा की गुफा जो है वो राजगढ़ में है। माचलपुर की बावड़ी कहां पर है, देखिए बावड़ी क्या होती है, बावड़ी ऐसा एक क्षेत्र होता है जहां पर आप खुद पैदल जाके सीढ़ियों के थ्रू नीचे से पानी लेके आ सकते हैं, ठीक है ना। तो बावड़ी जो है, माचलपुर की बावड़ी, आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि काबरा की गुफा कहाँ पर है, या आपसे पूछ लिया जाए माचलगढ़ बावड़ी कहाँ पर है, तो ये इनके आंसर आपको पता होना चाहिए। ये फैक्ट हैं, एक एक क्वेश्चन है। और स्पेशली अगर हम MPPSC की बात न कर रहे हैं, लेकिन अगर व्यापम के क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अभी पटवारी का एग्जाम है, सब ग्रुप 1 है, सब ग्रुप 2, और मध्य प्रदेश सर्वाधिक मार्क्स का आने वाला है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि MP गवर्नमेंट के ही सारे एग्जाम हैं, ठीक है ना। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अब आपको बहुत डीप स्टडी इसकी करनी पड़ेगी, ठीक है। अगला देखते हैं। यहीं पर आपको एक सौर ऊर्जा पार्क देखने को मिलेगा। सौर ऊर्जा पार्क, पहला सौर ऊर्जा पार्क, देखिए सौर ऊर्जा ग्राम अलग है, सौर ऊर्जा पार्क अलग है। कस्तूरबा ग्राम मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा ग्राम है, ठीक है ना। और ये जो है सौर ऊर्जा पार्क है, तो सौर ऊर्जा पार्क आपका कहाँ है, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, ध्यान रखिएगा। यहीं पर राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही रानी रूपमती और बाज बहादुर का मकबरा है। क्या है, मकबरा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बाज बहादुर और रानी रूपमती की कहानियां बहुत प्रचलित हैं, ठीक है ना। ये मांडू के राजा थे बाज बहादुर, ठीक है। तो बाज बहादुर महल, रानी रूपमती महल जो है वो मांडू में भी है। और इनका जो मकबरा है वो कहाँ पर है, आपका सारंगपुर, ठीक है ना। क्या नाम, जगह का नाम क्या है, सारंगपुर में। कहाँ पर है, सारंगपुर में है। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है, राजगढ़, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये आपका आता है। एक और प्रसिद्ध जो जगह है राजगढ़ में वो है झिरी गांव। याद रखिएगा, झिरी गांव एक ऐसा गांव है जहां पर हर एक व्यक्ति पूरी तरीके से कौन सी भाषा का प्रयोग करता है, संस्कृत भाषा का प्रयोग करता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक महान व्यक्ति की, जिनका नाम कुंवर चैन सिंह है, जिनको मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद भी कहा जाता है।
इन्होंने बढ़ चढ़कर जो है, एक बार भोपाल नवाब जो थे, इन्होंने अंग्रेज़ों को सीहोर में छावनी बनाने के लिए जगह दे दी, और उसका विरोध जो है किसने किया, हमारे कुंवर चैन सिंह ने। कुंवर चैन सिंह ने सीहोर में युद्ध किया और 1824 में जो है 1857 की क्रांति से पहले ही, ठीक है, 1824 में अपनी क्या दे दी, शहादत दे दी। इन्हें आज भी भारत सरकार द्वारा गॉड ऑफ ऑनर की, कौन सी, गॉड ऑफ ऑनर की इनको उपाधि दी गई है, गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है इनको, किसको, कुंवर चैन सिंह को। तो पहले शहीद थे ये, नरसिंहगढ़ के राजा थे, ठीक है। तो आज जो है हमारा राजगढ़ जिला कंप्लीट हो गया है। अगला जिला विदिशा या आपका एक और जिला जो बचा हुआ है वो है सीहोर। इन दोनों में से एक जिले को लेकर फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। सो पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, ऑल द बेस्ट।